हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो रेलवे की तरफ से आपका जेटीए का भर्ती निकाला गया है, उसका नोटिफिकेशन आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको मिले तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ को जानेंगे कि जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है जेटीए का, फाइनली उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा और फाइनली आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, सारी की सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। वीडियो को लाइक और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी हमें फाइनली नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जहां आपका जेटीए का भर्ती निकाला गया है, तो चलिए बढ़ते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। तो देखिए, हम आ गए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें आपका जेटीए का जो भर्ती निकाला गया है उसका सारा डिटेल आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज, नोटिफिकेशन नंबर दिया है NCR/HQ/construction/01/2022 आपका नोटिफिकेशन नंबर है। देखिए, इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्योरली टेम्प्रोरी। देखिए, आपको यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि प्योरली टेम्प्रोरी। एक तरफ से आप समझ लो कि रेलवे को आप धीरे धीरे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस की ओर ले जाया जा रहा है। इसीलिए जितना भी भर्ती आ रहा है अब अधिकतर में आप देखोगे कि सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेम्प्रोरी भर्ती आ रहा है, जिसमें आपका 20 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। जेटीए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट इन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो टोटल पोस्ट देख लिया आप लोगों ने, टोटल पोस्ट 20 है। जो आपका पोस्ट रहेगा वो जेटीए का पोस्ट रहेगा, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। ठीक है, बात करें आपका, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या और बताया गया है। देखिए, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर पहले देख चुके हैं, विल बी ओपन फ्रॉम 8/4/2022, मतलब 8 अप्रैल से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया है। ये आपका ऑनलाइन ओपन डेट है 8/4/2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिविल वर्क, मतलब ये जो बात है कंस्ट्रक्शन का है, सिविल वर्क वाला बात है। ठीक है, तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। द नोटिफिकेशन विल बी ओपन फॉर ए पीरियड फॉर 10 ईयर, मतलब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है सिर्फ इसके लिए आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आपको अगर एप्लीकेशन फिल करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एलिजिबल हो, तो आप 10 दिन के अंदर अपना सारा कुछ फॉर्म सबमिट कर देना है आपको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आपका देखिए क्या है, कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाई। अप्लाई करने से पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छी तरह समझ लेना है। द कैंडिडेट मस्ट पासेस डिप्लोमा और ए बैचलर डिग्री टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑफ जेटीए। कहने का मतलब है कि डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले जो भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th 12 आईटीआई का कोई रोल नहीं है, आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री वाले होल्डर, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री का इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट, अगर आपको डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.rrc.pyj.org पर जाके इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अलॉन्ग विद द लिंक to apply online, preference will be given to get qualified candidate with GATE score that is between the year 2016 से 2021 के बीच। और इसमें एक बड़ा क्वालिफिकेशन को जोड़ दिया गया है, वो क्या है कि आपको गेट क्वालिफाई होना मस्ट है। अब बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री के साथ साथ आपको गेट क्वालिफाइड का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कौन कौन सा ईयर का, तो देखिए 2016 से लेके 2021 के बीच आप गेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीधा भर्ती में बता दिया गया है कि अगर इससे पहले आप दिए हैं गेट का एग्जाम, अगर आप क्वालिफाई भी हो गए हैं फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें देन बीटेक कैंडिडेट विदाउट गेट स्कोर देन डिप्लोमा कैंडिडेट। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट, आपका देखिए द कैंडिडेट शुड हैव, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 18 ईयर एज एंड नॉट
हैव कंप्लीट 33 ईयर, मतलब 18 से 33 के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। चलिए बात करें एप्लीकेशन फीस का, तो देखिए 100 रुपीज़ आपको देना है एप्लीकेशन फीस पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना जो है 100 रुपीज़ का एग्जामिनेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, तो देखिए नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ EWS ST SC वोमेन कैंडिडेट। EWS और ST SC और वोमेन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा, उनको 100 रुपीज़ का पेड नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फिक्स्ड इन रुपीज़ विल बी पेड एज पर द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा तो देखिए आपको कितना रुपए सैलरी मिलेगा वहाँ साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। तो देखिए क्लास ऑफ सिटी इन विच पोस्टेड, जहाँ पोस्टेड होंगे उसका क्लास बताया है, Z, Y और X, 3 कैटेगरी में आपका क्लास को डिवाइड कर दिया गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो आपका सिविल से है, तो आपका देखिए जो Z क्लास से है उसको मिलेगा 25,000, जो Y क्लास से है उसको मिलेगा 27,000 और जो X क्लास से है उसको 30,000 रुपये सैलरी के रूप में दिया जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट कैंडिडेट में, प्लीज विजिट फॉर नोटिफिकेशन एंड फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका चलते हैं ऑल द वेरिफिकेशन, क्या लिखा हुआ, ऑल द वेरिफिकेशन विल बी डन इन ड्यू कोर्स, सारा आपका वेरिफिकेशन डन कर लेना है। चलिए बात करते हैं कि आप क्या क्या इसमें इंफॉर्मेटिव बात बोला गया है, सारा कुछ देखते चलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि आपका जो लिंक एक्टिव होगा 8/4/2022 को लिंक एक्टिव हो गया है और फाइनल आपका लास्ट डेट देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 18/4/2022 तक आपका लास्ट डेट है, मतलब आपके पास सिर्फ 10 डेज का टाइम है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका देखिए कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि क्या क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए बात करें आपका नेक्स्ट देखिए कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, तो कैटेगरी आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का है, जनरल में आपका 8 पोस्ट है, ओबीसी में बात करें तो 5, एसटी में बात करें तो 3 और एसटी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 2। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे बात किया है, तो आपको सारा कुछ देख लेना है। चलिए बात करें नेक्स्ट प्रोसेस का आपका, तो 4 नंबर में स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट, the minimum qualifying marks to be obtained by the candidate in the prescribed education qualification। जनरल कैंडिडेट का आपका 60% होना चाहिए और ओबीसी एनसीएल जो नॉन क्रीमिलियर से आते हैं उनका 55% होना चाहिए, एसटी एससी कैंडिडेट का 50% होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड and will be called to scanning and verification of original document, preference will be given to। बात करें उसका बाद देखिए गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट गेट स्कोर दैट इज बिटवीन 16 से 21 तक, मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाइड हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, वो भी आपका 16 से 21 के बीच आपको गेट क्वालिफाई होना है। 2 नंबर में बात करें बीटेक कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। एज लिमिट तो मैं पहले आपको बता दिया गया है कि 18 से 33 साल के बीच एज लिमिट को रखा गया है। बात करें कि आपको छूट कितना दिया गया है, तो देखिए ओबीसी में बात करें तो 3 साल का छूट दिया गया, कितना 5 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी में 3 साल का और एसटी एससी में 5 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का भी बात है, यहाँ पे सारा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। अगर ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आप देखिए हायरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, द कंट्रेक्चुअल हायरिंग विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट पे आपका बेसिस होगा। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशू टू ईच एप्लीकांट। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल आपका हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप जो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके आपको रखना इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बीइंग फाउंड इट अप्रोप्रिएट मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेमेंट ऑफ फीस का बारे में बात कर लिए तो आपका 100 रुपीज़ लगेगा और किसका नहीं लगेगा, तो SC ST और आपका EWS से जो आते हैं या फिर आपका वोमेन कैंडिडेट जो है उनको 100 रुपीज़ फीस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका नोटिस का, तो देखिए
क्लास तो आप लोग सारा कुछ देख लिए कि जेड क्लास में 25,000, वाई क्लास में 27,000 और एक्स क्लास में आपका 30,000 रुपये सैलरी के रूप में आपको दिया जाएगा। देखिए अदर फैसिलिटी का बात कर लेते हैं। तो अदर फैसिलिटी आपको क्या है, डेली अलाउंस, कैंडिडेट एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शैल बी पेड डेली अलाउंस व्हेन आवर टूर एज एम्बिशन at their rate of 500, 0 to 6 hour 30%, 0 to 12 hour 70% and more than 12 hour 100%। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, देखिए तो दिस इज सिमिलर टू पैटर्न ऑफ टीए आपको मिलेगा असेंबली फॉर रेलवे एम्प्लॉय एक्सेप्ट द रेट ऑफ टीए। ये सारा कुछ आपको देख लेना है। लीव आपको क्या है, देखिए लीव के बारे में भी यहाँ पे आपको बता दिया गया, सारा कुछ नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि लीव आपको कितना मिलेगा। संडे और नेशनल हॉलीडे तो आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग संडे नेशनल हॉलीडे विच रेस्ट शैल बी गिवन लेटर इन एडिशनल कैंडिडेट एंगेज टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शैल बी ग्रेडेड 2 days लीव फॉर इच कंप्लीट मंथ। पर आपको हर पर मंथ आपको 2 लीव मिलेगा, संडे और हॉलीडे को छोड़कर पर मंथ में आपको 2 लीव आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम HQ टू वर्क बेस ड्यूटी पास शैल बी प्रोवाइडेड फॉर दी, मतलब आपको ड्यूटी पास भी आपको दिया जाएगा। कौन सा, सेकंड क्लास का आपको ड्यूटी पास दिया जाएगा। तो रेलवे की तरफ से आपको ड्यूटी पास भी मिल जाएगा। बात करें पीरियड ऑफ एंगेजमेंट का, तो दी कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल बी 19/11/2021 इट में बी एक्सटेंडेड ऑफ परमिटेड बाय रेलवे बोर्ड और एबिलिटी ऑफ रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच इज ईयरलियर। बात करें मेडिकल फिटनेस का, तो देखिए मेडिकल फिटनेस में भी आपको कौन सा मेडिकल लगेगा ये भी बात सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। बात करें आप ट्रेनिंग पे आते हैं, तो देखिए ट्रेनिंग क्या होगा, द कैंडिडेट एंगेज टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शैल बी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड रिगार्डिंग इन रूल रेगुलेशन एंड प्रैक्टिस, मतलब आपको इसमें ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एनेक्सर ए के तहत आपको सारा कुछ बता दिया गया। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो आप यहाँ से आपका ऑफिशियल साइट दी गया है www.rrc.pyRYJ.org से जाके आप ऑफिशियल साइट से इसका अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। स्कैन एंड फोटोग्राफी, सॉफ्ट कॉपी टू फोटोग्राफी, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। लास्ट डेट टू रिसिप्ट एप्लीकेशन भी आपको पता है कि 18 तारीख तक लास्ट डेट आपका है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ लेना है, सारा कुछ आपको देख लेना है, कोई भी मिस्टेक फॉर्म भरने से पहले नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि आपका जो ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए वैकेंसी भर्ती निकला है आपका एनसीआर की तरफ से, ठीक है, एनसीआर की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें आपको सारा कुछ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी कमेंट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई 100% किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।